हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। वेलकम टू नेट क्लासेस। नेक्स्ट डीआई करने के लिए तैयार रहो भाई, ठीक है। कल की डीआई कैसी थी वो बताना ज़रूर। ट्रिक्स जो हैं छोटी छोटी वो आपको समझ में आई या नहीं आई, और जो बेस मेथड है डीआई को सॉल्व करने का वो आपको समझ में आया या नहीं आया बताना जरूर, ठीक है। आज की जो हमारी डीआई है वो उसका नेक्स्ट शिफ्ट है, नेक्स्ट पेपर ही है 25 जून 2025 और शिफ्ट है 2, ठीक है। आज हम ये वाली डीआई करेंगे, डजेंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सर उस रूम में बैठ जाओ आप, उधर। ठीक है, पहले हम डाटा रीड करते हैं भाई। पहली बात तो भाई ये मेरे गाना याद आ गया। देखो डीआई में दिया क्या हुआ है, जस्ट पहले आपको सबसे पहले वो पढ़ना पड़ता है कि भी जो भी डाटा दिया किस फॉर्म में दिया गया है। परसेंटेज की फॉर्म में दिया गया है ऑफ बॉयज हु फेल्ड इन दैट एग्जाम इन अ स्कूल ड्यूरिंग द 6 years फ्रॉम 2018 टू 2022। बॉयज के बारे में बताया हुआ है जो 2018 से लेकर और 2023 के बीच में जो है फेल हुए हैं, ठीक है। सच बताया हुआ है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा देखो, डाटा दिया 2018, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पास, जो पास हुई हैं, अगर गर्ल्स 32% पास हुई हैं तो इसका उल्टा कर दो, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो बॉयज आ जाएंगे, जो बॉयज जो है हमारे पास हुए हैं। बट ऐसा नहीं करना है, ऐसा जो पैटर्न, ये जो पैटर्न था हमारे पिछले वाले जो डीआई थी उसमें गया था, लेकिन इसने इसके अंदर जो है एक स्पेसिफिक चीज और दे दी कि नंबर ऑफ बॉयज की वो दे दिया है कि भी नंबर ऑफ बॉयज में कितने बॉयज जो है, नंबर नहीं दिया, परसेंटेज दिया है कितने बॉयज जो है वो फेल हुआ है। परसेंटेज ऑफ बॉयज हु फेल्ड, देखो अगर बॉयज फेल्ड हुए हैं 40%, इट मीन 60%। देखो कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया इन्होंने, इजी तो नहीं है डीआई। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। इफ in the year 2018 the total number of boys who appeared in the exam is 600। इसने क्या बोला है, देखो कल वाली जो आपकी डीआई थी ना, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि डीआई को यही कि यही आप एक बार सोल्व कर लो, एक अलग से चार्ट बना लो और उसके बाद डीआई आपकी पूरी पूरी सोल्व हो जाएगी। लेकिन ये डीआई वो नहीं है जिसमें आप पूरी की पूरी सोल्व कर पाओ एक साथ और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को सोल्व करो, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। हमें डायरेक्ट करना क्या है, जस्ट आपको जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे वैसे ही डाटा को सोल्व करना है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे वैसे ही डाटा को सोल्व करना है। आपको थोड़ी सा क्लेवर अपना माइंड रखना पड़ेगा कि भाई आपको कौन सी डीआई जो है पूरी सोल्व करनी है एक ही टाइम पर, और कौन सी डीआई जो आपको क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व करनी है। अब जैसे इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है डाटा, तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से अब इनको डीआई को सोल्व करना है। आ जाओ, इसने दिया हुआ है 2018 का जो डाटा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड इन एग्जाम। देखो इन्होंने क्या बोला, 2018 में बॉयज जो अपीयर्ड हुए
वो कितने थे, वो 600 है। अब मेरे पास जो है 100% की वैल्यू दे दी इन्होंने, ठीक है। देन व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ द बॉयज हु पास्ड एंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इन द एग्जाम, ठीक है। ढूंढ लो क्या करना है। ऐसे 3-3 लाइन के तो उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप कहां से आ गए, क्यों आ गए? क्वेश्चन सोल्व करो, चलो जल्दी से, कॉपी निकालो जल्दी जल्दी। ये हाथ पैर के फैला रहे हैं। 2018 में ये 32% गर्ल्स हैं जो पास हुई हैं, ठीक है। बॉयज कितने फेल हुए हैं हमारे, 40%। लगाओ भी दिमाग। क्वेश्चन सोल्व करने वाला नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस इसमें, सॉल्विंग वाला कुछ नहीं है इसमें। कैसे निकाला? परसेंटेज ही तो बताना है कि वो पास और उसका पास का। हाँ कैसे निकाला है? तो गर्ल्स कितनी है, 32 पास 32, है। हाँ। और बॉयज 60 है, तो 60 माइनस 32। 60 माइनस 32 परसेंटेज का डिफरेंस पूछा है ना। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे 60% आ गया ये, ठीक है। टोटल में से 100 में से, क्योंकि उसने परसेंटेज का पूछा है ना। अब ये चीज़ ना सबके दिमाग में नहीं आती कि उन्होंने नंबर का पूछा हुआ है या परसेंटेज का पूछा है। उन्होंने परसेंटेज से परसेंटेज का डिफरेंस पूछा, तो हमने इसमें से सिर्फ जो है ये माइनस करना था। यहाँ पे ये 100, सॉरी ये वाला, तो 60% हो गई। 60 में से सिर्फ इसको माइनस करना था, 28%। कितना इजी क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट चलो। आज मैं लेट हो गई क्लास करने में। आराम से, आपकी वॉइस इसमें रिकॉर्ड हो रही है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन? आ भी गया क्वेश्चन, तो पढ़ने दो मुझे। 2019 का डाटा पूछा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम, ठीक है। 2019 में जो गर्ल्स और बॉयज हैं वो कितने हैं, वो 800 हैं टोटल, ठीक है। देन व्हाट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पास्ड इन दैट ईयर। क्या पूछा है? पास कितने हो गए हैं गर्ल्स और बॉयज, पास के नंबर बताने हैं। कैसे निकलेगा? 800 का मैंने ना डायरेक्ट 82% निकाल दिया, क्योंकि देखो 2019 में 42% गर्ल्स है। हाँ। और बॉयज फेल्ड है, तो 40% पास है मतलब। हाँ, तो टोटल हो गया 82, तो मैंने डायरेक्ट 40 ये और ये प्लस में 42, यानी कि 82% बच्चे जो है पास हैं। तो इसका 82% निकालना था डायरेक्ट। ये इतना दिमाग जो काम है दूसरे बच्चों का कर जाएगा? नहीं करेगा, उनके दिमाग मोटे हैं। तो पता क्या निकालेंगे, पहले 40%, पहले 40% निकालेंगे, फिर 42, फिर दोनों को टोटल, ठीक है। 8 दूनी 16, 64 और एक नंबर पूछा है क्या? क्या है? 56।
ये लो ए आंसर 650 डी। इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये कंप्यूटर साइंस वालों की डीआई है, इजी तो नहीं है। उनके पेपर में ना दो बार 3 बार से यही डीआई आ रही है, सेम पैटर्न। इसने पूछा है इफ इन द ईयर 2020 द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अब 2020 का डाटा उठाना है हमें। बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन एग्जाम 806। बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज कितने हैं 800, गर्ल्स कितनी है 700। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड। अच्छा, गर्ल्स भी फेल हुई हैं। देखिए ये तो डाटा सही दिया हुआ, बॉयज फेल। करो, सही नहीं दिया वो डाटा, वही तो फेल होते हैं। दो 2020 का डाटा है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, 55 की और 25 की। उसने पूछा क्या है, हु अपीयर्ड इन द एग्जाम 8, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड। बॉयज का पूछा हुआ है पास्ट का, और गर्ल्स का पूछा हुआ है फेल्ड का। बताओ भाई, अब लगेगा दिमाग थोड़ा सा है। नहीं, रेशो तो निकलेगी, रेशो तो निकल जाएगी, लेकिन डाटा जो दिया हुआ है वो तो नहीं लगेगा ना। नहीं वो तो उल्टा डाटा लगेगा ना। यहाँ पे फेल्ड है तो इसका पास पूछ लिया, तो इसका कितना 75% हो जाएगा, इसका 75% हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा 45%। तो डायरेक्ट निकाल दें इसका ये। कुकु 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 कुकु। फोन चल रहा है अभी, तो काम चल रहा है इसमें। किसको ऑर्डर मारा है, अनिल भैया को। अरे वो भैया फोन घर रख के चले गए खुद बाहर से, फिर मैं अपने भाई को बोल के आई थी, मैं जब आए ना मैंने 2 फोन करे, करवाई नहीं, फोन आया उनसे। 600 तो इसका आया है, और इसका कर दो कितने, मतलब कि इजी तरीके। अगर बेस मेथड भी लगाए ना तो भी इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 28 और 3 31। किसका पूछा उसने, बॉयज का पूछा। तो बॉयज को 600 को इधर रखना है, 315 को इधर रखना है। कट जाएगा अब, कट जाएगा अब। कितने के टेबल पे ये गया 200 पे, मैंने ऐसे और ये गया, पता क्या करो, इजी तरीका बताओ। रेशो का, जैसे ये 2 है हमारे पास, इनको क्या है 2, रेशो में ऐसे लगा लो। कैसे, ऐसे, हाँ नीचे जो ये 2 अच्छा है, ये इनको ही लगा लो, 100 से 100 काट दो। अच्छा, अरे ये पैटर्न कॉमर्स वाले लगा सकते हैं, मेरे जैसा नहीं लगा सकता। अब मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती ना, अपने आप को बोल सकती हूँ। तो उनके हिसाब से ना मुझे सिंपल तरीके से करवाना पड़ेगा, समझ रहे हो। अभी किस पे जाएगा, अभी ये मुश्किल आती है, ये बिल्कुल दिख नहीं रहा कहीं जाता। सो क्या मतलब दोनों किसी चीज से कटता ही नहीं है। और अगर मैंने 100 और 51 काट दो, मैं भी देखती हूँ। ये दोनों एक भी ऐसे कॉमन टेबल नहीं है जिसमें आते हैं। शट अप, मैंने काटा किस पे, पर तो ये बताओ। तो ये आपने 2 पे काट दिया, ये जाएगा 21 है आंसर। हाय मेरे को तो वो बैग लाना इतना मुश्किल हो रहा था बाहर। आवाज रिकॉर्ड हो रही है तुम्हारी इसमें, कैचिंग पावर बहुत तेज है इसकी, आई समझ में। महंगा माइक लिया हुआ है मैंने, ज्यादा बता रहे हैं सबको।
तभी तो मैं तुम लोगों से पहले ही क्लास लगा लगती हूँ ये। वो तो आज मैं ही लेट हो गई। ये क्या ससुराल जा रहे हो क्या? ससुराल जा रहे हो क्या? पापा से धुलवाओगे? पापा क्या मम्मी धोएंगे और सुनाएंगे। ए चुप हो जाओ। मम्मी इसी कितने DI करवा लो। किसके? जून वाली करवा लो। जून ये वाले हमने है तो ना? शायद कर रखी है DI। हाँ बेशक से कर रखी हो भाई। मैं अपने YouTube पे डाल रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना करवा रही हूँ। तुम आ गए हो, तुम आ गए हो तो इसलिए तुम कर रहे हो, वरना तुम कौन और मैं कौन। आई समझ में बात? बाहर फेंक दूंगी नहीं उठा के। क्या पूछा हुआ है इन्होंने? डाटा पूछा हुआ है। इन द ईयर ऑफ 2023, ठीक है 23 का डाटा, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन एग्जाम इज। ये सारे एक ही पैटर्न पे क्यों दिए हुए इन्होंने? बॉयज गर्ल्स 1250 और 850, ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज हु फेल्ड is approximately is dash % more than the number of girls who failed in exam, ठीक है। इन्होंने फॉर्मूला पूछ लिया हमसे, पी अपॉन में क्यू इंटू में क्यू। ये मैंने बताया हुआ है भाई, कहाँ पे ये चीज आती है देख लेना। क्या पूछा है इन्होंने? फेल्ड का पूछा है ना, कितने फेल हुए हैं 2023 में? 20%। अच्छा 20% हुए हैं बॉयज। हाँ। देखना फील्ड दे रखे हैं। अच्छा, कि मेरा दिमाग इधर उधर नहीं जा सकता क्या है? कैसे कह रहे हैं देखना, 20 पिक्चर फेल हुए हैं। लो 125 अट्ठे देख कैसे करके देख। हाँ 25 अट्ठे नहीं पूछा उसने। वन 1000, ठीक है। अगले का क्या है? गर्ल्स जो फेल हुई हैं। हाँ बच्चों की तरह करने पड़ते हैं मुझे इनके साथ। 85 और 58, 8 पंजे 40, 64 और 25। अब इसको प्लस करो। 493 आएगा। 40 और 9 ये है क्या? 4930। इतना कैसे आ गया? अरे जीरो कटेगी, एक टाइम की जीरो भी तो है नीचे। अच्छा 4930 में क्यों? यहाँ पे तो 850 है, वहाँ इतना ज्यादा हो गया। ये लो, अब पूछा क्या इसने? इसमें से इसको माइनस करना है और अपोन में रखना है। किसको? गर्ल्स को, 493 को करना माइनस। 507 आएगा। कैसे डी आई है? अभी तो मैं कह रही थी इजी आई है, इजी आई है, इजी आई है डी आई। लो भाई, जहां पर भी ठीक है ये ऐसे गलत नंबर आए सीधा मल्टीप्लाई करो और उसको सीधा डिवाइड कर दो, डायरेक्ट जो है आंसर निकल के आएगा आपका, ठीक है। क्या क्या क्या? ऐसे ही पढ़ा था 493 से 100 प्लस है तो 100 का एक ऑप्शन। ऐसे मेरे पास बच्चे नहीं है ना, मोटे दिमाग के हैं। चलो नेक्स्ट, लास्ट है, लास्ट बट नॉट लेस्ट। रात तो बिग बॉस देखा मैंने। 2022 वो शोर बाहर है। वो तभी तो देखा मैंने। मैंने तो वो देखी।
न्यूज देख के न्यूज देना गंदा हो गया क्या? क्या बोला इसने? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स शो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर? किसमें जो है कुछ नहीं करना, इसमें तो ये देखना है ना। ज्यादा इसमें कितना गैप है? 10 का गैप है, ठीक है। इसमें कितना गैप है बताओ? 13 का। इसमें -15 का। इसमें +20। इसमें माइनस है, अच्छा 18, तो ये आ जाएगा 22 आ जाएगा ना। 22। कितना इजी क्वेश्चन। एक बार कई क्वेश्चन ना पेपर में ऐसे दिए होते हैं जिसमें सिर्फ हमें ये पहचानना होता है कि इसको सोल्व करना है या नहीं करना है, बस, और कुछ नहीं है। कितनी इजी डी आई थी ये, कंप्यूटर साइंस की डी आई थी आई थिंक। सबसे इजीएस्ट तो ज्योग्राफी वालों की थी जिसमें कुछ नहीं करना था, तब जाके तो ये पास हुए हैं। ज्योग्राफी वालों की है, हाँ ये नहीं किया। जैसे वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं, डेट शीट आती है, तो डेट शीट में हमें ये देखना होता है कि हमारा जो पेपर है वो किस किस सब्जेक्ट के साथ है, ठीक है। उस सब्जेक्ट को उठाओ, उसके साथ में ये उसका सिलेबस देखो, क्या उसमें स्टैट मौजूद है। अगर स्टैट मौजूद है तो आपकी डी आई आसान नहीं आएगी। अगर उनके पेपर में स्टैट मौजूद नहीं है तो थोड़ा सा हिला डुला सा आता है। वो थोड़े से ना लॉजिक लगाने पड़ते हैं कि भाई हाँ लास्ट टाइम कैसे हुआ था, इस टाइम कैसे हुआ था। हमारे में जब खुद ही कोई काफी सोच रहा होगा। अब देखो ना, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स का वो है, क्या बोलते हैं, डी आई है, तो इतनी इजी इतनी मुश्किल कहाँ है ही नहीं। तुम लोगों के लिए तो ऐसे आई हूँ, ऊपर से ऊपर वाली उंगली गिनना, ऐसे मलाई मलाई निकाल लेना, वो चीज़ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा वो है, आसान है। और कंप्यूटर साइंस का था इस दिन पेपर, बाकी और मुझे पता नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट डी आई जाएगी 26 27 की। हाँ हाँ कॉमर्स आएगा, ये है 26 की कंप्यूटर की। ये कहाँ मुश्किल है, क्यूमुलेटिव वाले में तो सिर्फ यहीं पर तो सॉल्व करना पड़ता है। चलो इसको बंद कर देना, इसको कर दो।